ओके, तो इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि बिलियन में जो भी चीज़ आवश्यक होता है या फिर जो भी आपके पेपर में आएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे, आपको पता होगा कि अनुसंख्यक गुणधर्म के बारे में। अनुसंख्यक गुणधर्म, इसको हम बोलते हैं बाबू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक। आपको पता होगा कि बिलियन के लेसन को हम 3 भागों में विभाजित भी कर सकते हैं। सबसे पहला जो होता है कंसंट्रेशन टर्म यानी सांद्रता पद, जिसमें मोलरता, मोलंस और आपका हो सकता है कि द्रव्यमान प्रतिशत, ये सब चीज़ें आती है बेसिक वाला। दूसरा हम लोग कर सकते हैं इसके बेसिस पर अनुसंख्यक गुणधर्म, जहाँ से वाष्प दाब वाली कहानियाँ शुरू होंगी। अनुसंख्यक गुणधर्म आपको ही पता है कितना होता है, 4 होता है, ठीक। कितना होता है, 4 होता है। इसके बारे में आज हम बात भी करेंगे, मे बी 1 2 3 तो कवर हो ही जाएगा। और इसके अलावा आपका एक होता है कि राउल का नियम, हेनरी का नियम, ठीक। इन सब चीज़ों के बारे में धीमे धीमे बात करते रहेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले देखेंगे किसके बारे में, अनुसंख्यक गुणधर्म। अनुसंख्यक गुणधर्म का होता है सबसे पहले, अनुसंख्यक गुणधर्म एक ऐसा गुणधर्म होता है जो क्या करता है, केवल विलेय की कणों की संख्या पर और बिलियन में उपस्थित कुल कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है, ना कि विलेय की प्रकृति पर। मतलब विलेय आपने कैसे नेचर का लिया उस पर डिपेंड नहीं करता, वो केवल विलेय के और बिलियन, कुल बिलियन में जो भी कणों की संख्या होगा, इन दोनों के रेशियो पर डिपेंड करता है, ना कि उन सब के नेचर पे। ओके, तो ये सब चीज़ों के बारे में जानना है। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा कि जो अनुसंख्यक गुणधर्म में जो सबसे पहला होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान। आप लोग भी कापी पे निकालते रहिए और लिखते भी रहिए। पेपर में कैसे पूछता है कि पूछ देगा कि बिलियन का, अभी बता दें, ठीक। बिलियन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान, इसका फार्मूला डेरिवेशन भी पूछता है और इसमें खूब भर भर के सवाल भी आते हैं पेपर बिलियन में 8 या 9 नंबर का सवाल तो फिक्स है, आएगा ही आएगा। एक आपका एमसीक्यू में होगा, यहाँ से कोई एक सवाल हो जाए और एक बेसिक कभी कभी डिफिनेशन आ जाता है, ये सब कहानियाँ चल रही होती है। चलो, वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान क्या होता है। सबसे पहले वाष्प दाब के अपेक्षिक अनुमान जानने से पहले इसमें क्या होता है, देखो, जब कभी भी हम क्या करते हैं वाष्पशील विलायक में, जब कभी भी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो बिलियन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिससे आपका बोल सकते हो इसमें वाष्प दाब का बिलियन का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे बोल सकते हो वाष्प दाब में क्या हो जाएगा, आप वाष्प दाब में कमी हो जाती है। एक बार और, जब कभी भी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो बिलियन का वाष्प दाब का हो जाता है, बिलियन का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान। एक बार लिख भी लेते हैं, जब वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, अब लिखते भी रहना है ना कि बस देखते जाए। अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, ठीक। जब वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक। क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे वाष्प दाब में कमी हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान कहते हैं। जब वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे वाष्प दाब में कमी हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, हम वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान कहते हैं। लेट्स सी कैसे आप देखोगे, लेट्स सी हम हमेशा विलायक को ए से दर्शाएंगे बिलियन में हमेशा, ठीक। ये आपका क्या है, विलायक है। विलायक का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट। और जो आपका बी है वो क्या है, विलेय है। विलेय का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट, ठीक। जो आपका विलायक है कैसे है बाबू, वाष्पशील है, ठीक।
वाष्पशील, मतलब बोल सकते हो कि जिसका कहा जाए वेपर जो बन सके, ठीक। ये आपका क्या है, अवाष्पशील, ठीक। ये आपका विलायक कैसा है, वाष्पशील, और बी आपका विलायक है अवाष्पशील, मतलब इसका वेपर नहीं बनेगा, इसका क्या नहीं बनेगा, वेपर नहीं बनेगा। तो हमको पहले से मालूम है राउल के नियम से कि दो कुल प्रेशर है, फिर कुल भी जो प्रेशर होता है किसके बराबर होगा, दोनों के द्वारा जो भी बना होगा इन दोनों के क्या होगा, बराबर होगा, पी ए प्लस पी बी। जो भी वाष्प दाब ए के द्वारा बना होगा वेपर, जो भी वेपर बी के द्वारा बना होगा, इन दोनों के दाब के बराबर ही होगा। तो आपको मालूम होगा पी टी निकालना हो तो पी ए का फार्मूला क्या होता है, एक का प्योर वाला आपको मालूम क्या बताया था, पी नाते यक्स, दिस इज एक्चुअली चाहिए, ठीक। एक इसको दर्शाता है मोल अंश, मोल फ्रैक्शन को दर्शाने का तरीका है। और पी बी आपका क्या होता है बाबू, पी नॉट बी यक्स बी, पी नॉट बी यक्स बी। और आपको मालूम था कि ये क्या आपका जब प्योर वाली बातें होगी, बी आपका क्या है, नॉन वोलेटाइल है। अवाष्पशील का मतलब क्या होता है, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब जिसका वेपर ना बने, नाम से मालूम चले, अवाष्पशील जिसका वेपर ना बनेगा। तो एक बार मतलब जिसका वेपर नहीं बनेगा उसका जब प्योर, देखो पी ए का मतलब विलयन में होगा, लेकिन जब ए ना पी नॉट ए का मतलब हो जाता है शुद्ध वाष्प दाब का, ठीक, वेपर प्रेशर। पी नॉट बी का मतलब होता है शुद्ध विलय का वेपर प्रेशर। तो पी नॉट बी की जब आप बात करोगे तो जब प्योर है, प्योर का मतलब प्योर, तो जब प्योर होगा या अवाष्पशील है तो क्या होगा, इसका तो वेपर प्रेशर जीरो हो जाएगा। समझ में आया इतना, हमने कहा कि सिंपल वाष्पशील विलायक ले लिया, मतलब पानी ले लिया, ठीक। उसमें कहा किया अवाष्पशील कोई न चीज़ मिला दिया जिसका वेपर ही ना बनता हो, जैसे पानी में चीनी मिला दिया, अरे चीनी का वेपर थोड़ा ना बनेगा, ऐसे तो नहीं चीनी भी उड़ियाने लगेगा, ऐसा होगा नहीं। तो जो हमने कहा किया वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दिया, जब अवाष्पशील विलय मिलाया तो जाहिर सी बात है क्वथनांक ज़्यादा हो जाएगा। आपको पहले से मालूम है, मान लो पानी पहले 100 पे उबल रहा है, जब आपने चीनी मिला दिया तो 100 पे उबलेगा नहीं ना, यही तो कहानी होता है। क्वथनांक होता क्या है कि ऐसा प्रेशर, मतलब ऐसा जो भी आपका क्वथनांक का होता है, देख ऐसे मान लो कंटेनर में कुछ हमने रखा हुआ है, ठीक। तो अगर आप सिंपल बोलोगे कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक क्या होता है, तो यही तो बोलते हो कि मान लो बिलियन की ओर से, लो बिलियन की ओर से लगाया गया वह दाब, लगाया गया वह दाब जो किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, मतलब 1 ATM के बराबर हो जाए। यही तो होता है ना, बिलियन की ओर से लगाया गया वह दाब जो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उसी को तो क्वथनांक बोलते हो। देयर इज वन ग्राफ फॉर दिस आल्सो लाइक दैट, ठीक। मान लो ये आपका होता है 1 ATM, ठीक, और ये आपका होता है, ये आपका क्या होता है, टीवी, ठीक, क्वथनांक। असल में तो बिलियन की ओर से लगाया गया हुआ दाब जो किसके बराबर हो जाए, बोलो बोलो जल्दी, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। तो मान लो पानी में जब चीनी मिला दी है तो जाहिर सी बात है क्वथनांक तो ज़्यादा हो जाएगा, और जब क्वथनांक ज़्यादा हो जाएगा तो सिंपल सी बात है वेपर कम बनेगा, और जब वेपर कम बनेगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया एक बार और, जब कभी भी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे क्या हो जाता है वाष्प दाब में कमी हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान कहते हैं। अब मान लो हो गया, तो पी टी बराबर पी ना दे, और आपको बहुत बचपन में बताया गया होगा कि दो को जब मोल अंश वाले को यक्स ए और यक्स बी को जब दोनों को मिलाते हैं तो 1 होता है। तो अगर यहाँ से हम यक्स ए बराबर लिखना चाहें, लो अगर हम यक्स ए बराबर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इसको इधर भेजो 1 माइनस यक्स बी, बेसिकली दिस इज ए चाई, बस बोलते यक्स है, ओके, यक्स बराबर 1 माइनस यक्स बी। तो जाहिर सी बात है इसको यहाँ पर हम चिपका देंगे सीधा यक्स एक जगह पर, तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा भाई, बोलो यार, 1 माइनस यक्स बी, ऐसा होगा, एकदम मस्त चमकता हुआ। अच्छा अब आओ, यहाँ से क्या लिख सकते हो, पी टी बराबर पी ना दे, ओके, माइनस पी ना दे यक्स बी, दिखाई दे रहा है, हाँ इधर समझ में आ रहा होगा, ये तो सिंपल बेसिक वाली बात है। अब क्या हो सकता है, हम क्या कहते हैं ना कि इसको इधर ले लो, इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, ये माइनस से जब इधर आता है तो क्या हो जाता है प्लस, आई कैन राइट लाइक दैट, पी ना दे यक्स बी,
इसको उधर लेकर चलते हैं, पी ना दे माइनस पी टी। ठीक, एक्चुअली आप चाहो तो पी टी मतलब टोटल वाले को यस भी लिख सकते हो, पी एस मतलब कुल बिलियन का। ठीक, पी आप सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, अब चाहो तो यस भी लिख सकते हो, टी भी कोई गंदी बात नहीं है कि ई का न कर देना, ऐसा नहीं है, आप वो भी कर सकते हो। दिस इज योर यस। आई होप आप इतना समझ में आया। तो एक बात बता, इस पीना दे को आप नीचे लेकर चले आओ, पीना दे को क्या ले आओ, नीचे लेकर आओ। तो क्या मैं इसी को कुछ ऐसे एकदम चमकता हुआ नहीं लिख सकता, पीना दे माइनस पी एस अपान में पीना दे बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बी, बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बी। यही डेरिवेशन होता है, इसी को पेपर में पूछता भी है, ये यहाँ तक नहीं पूछता, एक नीचे वाला लाइन अभी बोलेंगे वहाँ तक पूछता है। अच्छा, यहाँ पे यक्स बी क्या होता है, मोल प्रभाज क्या होता है, ये भी एक लाइन याद रखना, पेपर में कभी कभी 1 या 2 नंबर में डेफिनेशन पूछ देता है। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज, मोल अंश, ये क्या होता है, किसी भी विलयन में उपस्थित अवयव के मोलों की संख्या। लिख लो बोल रहे आपके लिए, आप लिख नहीं रहे, सो कर देख रहे हो, ऐसा नहीं, लिखिए, किसी भी विलयन में उपस्थित अवयव के मतलब कंपोनेंट के मोलों की संख्या और बिलियन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। मान लो हम यक्स से लिखना चाहें, चलो यक्स भी बताते हैं, यक्स मतलब मोल प्रभाज, बी मतलब क्या बताए थे, बिले, तो यक्स भी और क्या लिखोगे, जिसकी बात करेंगे उसके मोलों की संख्या ऊपर एन बी अपान में बिलियन के कुल मोलों की संख्या। अच्छा, बिलियन किससे मिलकर बना होता है, बिले और बिलायक से, मतलब दोनों के मोलों की संख्या का योग, एन ए प्लस में एन बी। ठीक, तो यहाँ से हम कुछ यहाँ पर लिखना चाहते हैं। आई होप ये नीचे वाला लाइन दिखाई दे रहा होगा, आई होप यू कैन विजुअल दिस वन, या ओके। पी ना दे माइनस पी एस अपान में पी ना दे बराबर यक्स बराबर का लिख सकते हो, अरे बोलो भाई बोलो, एन बी एन ए प्लस एन बी। ठीक, अब हम यहाँ से कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, ये इतना लिखिए, ऊपर वाला लाइन आपको दिखाई दे रहा है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा एकदम मस्त चमकते हुए। ठीक, लिख ली इतना, इज दिस क्लियर, ओके। अब क्या करते हैं, अब इसके ऊपर एक चीज़ और, आप लोग इसके नीचे ही लिखना, इसको थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, पी ना दे माइनस का पी एस अपान में पी ना दे बराबर, अलग अलग कर लेते हैं, एन बी अपान में एन प्लस एन बी, यही था ना। तो जब आप सवाल लगाओगे तो एक जायज़ बात है, विलायक जो होता है उसकी संख्या ज़्यादा होता है, विलायक के मोलों की संख्या क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बिले। तो हम क्या करेंगे, एक अजम्पशन मानते हैं कि एन ने जो बा एन का है आपका बहुत ज़्यादा है किससे, बी से। ठीक, यदि एन इज वेरी ग्रेटर देन एन बी, तो आप क्या कर सकते हो, एन ए की तुलना में एन बी को क्या कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि उसका कुछ वैल्यू ही नहीं आएगा। ठीक, तो पी ना दे माइनस का पी एस अपान में पी ना दे बराबर एन बी, ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा है ना, इट इज़ फाइन, ओके। अपान में एन ने इस एन बी को ख़त्म कर दिया। अच्छा, एन बी, एन क्या होता है, मोलों की संख्या, बी के मोलों की संख्या। अच्छा, मोल बराबर क्या बताए थे, अरे बताओ भाई, मोल क्या होता है, इतना तो पता ही होगा, भार अपान में अनुभार, तो मतलब एन बी, तो इसका भार अपान में इसी का अनुभार, नीचे का लिखोगे एन इसका भार अपान में इसी का अनुभार, तो एम में कहाँ चला जाएगा, ऊपर। इस फार्मूले को रखना है याद, यही पेपर में पूछता है, क्या पूछता है कि बिलियन, पहले तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान क्या होता है ये पूछ लेगा, और उसके बाद बोलेगा कि बिलियन में वाष्प दाब के अपेक्षिक अनुमान में। ठीक, और आपको किसके बीच में, विलेय के जो आपका क्या है मालिकुलर वेट, मतलब अणुभार में क्या बताओ, संबंध बताओ। तो ये आपको फार्मूला प्रूव करना होगा, या तो 2 नंबर 3 नंबर में आ भी सकता है, इस पर सवाल भी आते हैं। एकदम ऐसे लिख लो, बादल बना के एकदम ऐसे लिखना है। ठीक, दिखाई दे रहा है, आप लिखिए, लिखो जल्दी, लिखते रहिए। ठीक, समझ में आ रहा है, ओके। तो आज के लिए ना रखते हैं, अगले क्लास में दूसरा देखेंगे, ओके। या यू कैन क्लोज नाउ।